एक काम वाली, तेरे मालिक घर पे ही है? एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी से बात कर रही हो आप? मेरा मतलब है कि विक्रम घर पे ही है ना। मैं उसकी बॉस हूँ, बॉस। आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जाओ अपने मालिक को बुला के लेके आओ। देखिए, ये बात आप प्यार से भी तो पूछ सकती थी ना। ओ हेलो, 2 कौड़ी की नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? देखिए, मैं इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि मालकिन हूँ। विक्रम मेरे हस्बैंड हैं। ओह सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि विक्रम तुम्हारे हस्बैंड है। वो क्या है ना, तुम झाड़ू पोछा कर रही थी तो मुझे लगा इस घर में काम करने वाली होगी। एनीवेज, जाओ जाके आप विक्रम को बुला के लेके आओ। उसे बोलो कि उसकी बॉस आई है और बाहर उसका वेट कर रही है। देखिए, आप विक्रम के बॉस हो, इस बात का आपको बहुत घमंड है ना, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी कैसे भी जज करोगी। आज मेरी मेड नहीं आई इसलिए मैं झाड़ू लगा रही थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। लेकिन सचमुच आप बहुत ज्यादा रूड हो। सो सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी। मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। चले मीटिंग के लिए? 1 मिनट विक्रम, तुम्हारी ये बॉस ना बहुत रूड है, इसको बोलने तक की तमीज नहीं है। अरे ये तुम कैसे बात कर रही हो इनसे? ये मेरी बॉस है, प्लीज शांत हो जाओ। बदतमीज मैं हूँ? हाँ, अरे तुम्हारी बीवी को तमीज नहीं है किसी से बात करने की। देखा नहीं कैसे मेरे साथ बदतमीजी से बात कर रही है? इसे अच्छे से समझा दो कि जहाँ से तुम्हारा घर चल रहा है ना, वहाँ की मालकिन हूँ मैं, मालकिन। अगर ये ऐसे बदतमीजी से मेरे से बात करती रही ना तो अभी के अभी तुम्हें नौकरी से निकलवाऊंगी। और हाँ, तुम्हारी जॉब भी नहीं रहेगी, इस घर में पैसे भी नहीं आएंगे और भूखे मरोगे तुम दोनों, समझे? पैसे का बहुत घमंड है ना तुम्हें। शांत हो जाओ प्लीज कुसुम, शांत हो जाओ। क्यों ऐसे बोल रही हो? और मैम, आप क्या मेरे घर पे आके ऐसे मेरी वाइफ के साथ झगड़ा कर रही हैं? ओह, तो तुम्हें अब अपनी बॉस की भी कदर नहीं है, इसीलिए तो अपनी वाइफ की साइड ले रहे हो। सॉरी मैम, लेकिन वो मेरी वाइफ है, सबसे पहले मेरे लिए वही है। मुझे तो पहले ही पता था कि ये तेरी बीवी है। मैं तो बस इसे यहाँ डाउन फीड करवानी है। लगता है ये विक्रम की वाइफ है, झाड़ू पोछा लगा रही है। आज तो इसे इसकी औकात दिखा के रहूं। तो क्या है ना, मुझे किसी को नीचा खुद को ऊंचा दिखाने में बहुत मजा आता है कि आजकल के मॉडर्न जमाने में भी ये लड़कियां घर में झाड़ू पोछा लगा रही हैं और मेरे जैसी लड़कियां इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है। चलो थोड़े से मजे लेती हूँ, दिल को संतुष्टि तो मिले। मैम आ जाइए, लेट हो रहा है। हाँ प्लीज मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। वेट अ मिनट, तुम्हारी सैलरी तो 40,000 है ना, तो इतनी कम सैलरी में तुमने अपनी वाइफ को इतनी महंगी गाड़ी और एक ड्राइवर भी दे रखा है? बस कीजिए मैम, आप बिना सोचे समझे मेरी वाइफ को या किसी भी इंसान को ऐसे कैसे जज कर सकती हैं? आप जानती भी हैं कि मेरी वाइफ कौन है? वो एक आईएएस ऑफिसर हैं। व्हाट? जी हाँ, IAS ऑफिसर कुसुम रावत हूँ मैं। सो सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि आप आईएएस ऑफिसर हैं। तुम्हें पता हो या ना पता हो, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी इंसान अपने घर पर काम कर रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो उस घर का नौकर है। शेम ऑन यू। तुम जैसी औरतों की सोच पे ना मुझे घिन आती है। और तुम क्या बोल रही थी कि अगर तुम मेरे पति को जॉब से निकाल दोगी तो हम लोग भूखे मर जाएंगे? अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं कौन हूँ, और IAS की पहुंच का भी तुम्हें पता तो होगा ना। 2 मिनट में तुम्हारी कंपनी बंद करवा सकती हूँ मैं। नहीं मैम, नहीं मैम, रियली सॉरी प्लीज मैम, मुझे माफ कर दीजिए। देखो, अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, पीछे हटो। तुम जैसे लोग ना बस घमंड में हवाबाजी करना जानते हो, असल में तुम अंदर से होते बिल्कुल खोखले हो। और हाँ, अगर आइंदा तुमने किसी को भी नीचा दिखाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, समझी? जी मैम, आगे से मैं ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं करूंगी। और हाँ, आपके पति को प्रमोशन दिलवाने के लिए ना मैं ऊपर तक बात भी करूंगी। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। मेरे पति जब डिजर्व करते होंगे ना तो उनको प्रमोशन खुद ब खुद मिल जाएगी। अब तुम जाओ यहाँ से, जाओ। दोस्तों, इंसान की पहचान उसके काम से होती है या उसके पहनावे से? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।